भूतला हवेली शापित विरासत। राजस्थान के एक सुनसान गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी थी वीरागढ़ हवेली। चारों तरफ फैली वीरानी, टूटी दीवारें, धसी हुई छत और खिड़कियों में डोलती परछाइयां। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलते ही उसके किसी भी दरवाजे को छूना मना है, क्योंकि हवेली में एक आत्मा थी, राय बहादुर की पत्नी रुक्मणी, जिसकी चीखें आज भी रात में हवा के साथ तैरती सुनाई देती थी। शुरुआत। शहर से आए दो दोस्त अनिकेत और विवेक रोमांच के शौकीन गांव में घूमने आए थे। लोगों से हवेली की कहानी सुनकर वे डर तो गए, पर दिल में रोमांच भी जाग गया। एक रात अनिकेत ने कहा, चल ना विवेक, आज हवेली चलते हैं, देखेंगे भूत वूत सच में होते हैं क्या। तू पागल है, गांव वाले मना करते हैं, सुना है जो अंदर गया वापस नहीं लौटा। पर अंततः रोमांच जीत गया और दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर। हवेली का मुख्य दरवाजा धकेलते ही जोर की कराह निकली। अंदर चारों तरफ जाला, टूटी फर्नीचर और पुरानी तस्वीरों की भीनी सी सड़ांध। एक बड़ी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी, एक खूबसूरत औरत की, वही रुक्मणी। यार, उसकी आंखें हमें घूर क्यों रही हैं? अचानक हवा तेज हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा, दोनों की टॉर्चें एक साथ बुझ गई। और तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज, धीमी, भारी, ऐसे जैसे कोई सदियों से सोया हो और अब जागा हो। रहस्य खुलने लगता है। अनिकेत और विवेक डर कर एक कोने में छिप गए। ऊपर से एक औरत की सिसकियां गूंजने लगी। किसने मेरी नींद तोड़ी? ये आवाज मानव नहीं थी। दोनों लड़खड़ाते हुए पहली मंजिल पर चढ़ गए। वहां एक कमरा चमक रहा था, हवेली का इकलौता कमरा जो टूटा हुआ नहीं था। कमरे में एक डायरी पड़ी थी। अनिकेत ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। मैं रुक्मणी, राय बहादुर ने मुझे धोखा दिया। हवेली के खजाने के लिए उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है, जब तक कोई मेरे साथ हो या न्याय को दुनिया के सामने ना लाए। तभी पीछे से किसी ने अनिकेत का कंधा पकड़ लिया। दोनों पीछे मुड़े। एक सफेद साड़ी में औरत, जिसकी आंखें गहरी नीले लौ की तरह जल रही थी। रुक्मणी। आत्मा का क्रोध। वो दोनों के करीब आई, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे, या तुम्हें भी यहीं सोना होगा हमेशा के लिए? अनिकेत कांपते हुए बोला, हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। अंतिम मुक्ति। रुक्मणी ने उन्हें हवेली के भूमिगत तहखाने में ले गई। वहां एक दीवार के पीछे उसका कंकाल और राय बहादुर का छिपा खजाना मिला। दोनों ने सबूत गांव के सरपंच और पुलिस को दे दिए। राय बहादुर की सच्चाई बाहर आ गई। उस रात के बाद पहली बार हवेली शांत थी। रुक्मणी की आत्मा ने मुस्कुराकर दोनों को धन्यवाद कहा और रोशनी में विलीन हो गई। कहानी का अंत या शुरुआत। एक हफ्ते बाद अनिकेत के फोन पर एक फोटो आया। रुक्मिणी की हवेली